हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट कट केयर। तो मैं आज आपको रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग के साथ केराटिन कैसे करते हैं ये बताने वाली हूँ और साथ ही आपको ये भी बताने वाली कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कितने दिन बाद ऑयलिंग करना चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो आप देख सकते हैं इनके हेयर कितने ज़्यादा ड्राई और रफ थे। तो हमें सबसे पहले हेयर को देखना है, हेयर का टेक्स्चर कैसा है। अगर हेयर के टेक्सचर के अकॉर्डिंग ही हमें स्ट्रेटनिंग क्रीम लेनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हेयर को बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश करना है। हेयर में थोड़ी भी ऑयल नहीं रहनी चाहिए। तो अगर आपके वर्जिन हेयर हैं, आपने अपने हेयर में कभी भी कुछ कलर, हाईलाइट, रिबॉन्डिंग, कुछ भी स्मूथनिंग वगैरह नहीं कराई है, तो इसका मतलब है कि आपके हेयर वर्जिन है। तो हमें वर्जिन हेयर पे स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज़ करना चाहिए, एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट क्रीम यूज़ करना चाहिए। और जो रेसिस्टेंट क्रीम होता है वो हमें किस हेयर पे यूज़ करते हैं, जैसे हमने रिबॉन्डिंग करवा चुकी है या फिर हमने बहुत हेयर पे कलर ये सब यूज़ किया, डैमेज हेयर, तो हमें उस पर लो थोड़ा सा जिसमें कम लो ऑर्डर क्रीम रहती है, जैसे रेसिस्टेंट हो गया आपका, वो यूज़ करना चाहिए। तो हेयर यहाँ हमने वॉश कर लिया है। अब हम हेयर को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो मेरी जो क्लाइंट है उनके हेयर प्योर वर्जिन हेयर है, इन्होंने अपने हेयर पे कभी भी कुछ भी यूज़ नहीं किया है और यहाँ हमने हेयर को बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इनके हेयर कितने ज़्यादा रफ़ और स्ट्रॉन्ग हेयर हैं। तो हमें स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग करने से पहले सबसे पहले, बहुत ज़्यादा रफ़ हेयर हैं तो आपको सबसे पहले बालों को बहुत ही अच्छी तरीके से आइनिंग करनी है, बहुत अच्छी तरीके से सेक्शन निकालना है और आपको स्ट्रेट करना है। स्ट्रेटिंग आप जितनी अच्छी तरीके से करेंगे, आइनिंग जितनी अच्छी तरीके से करेंगे, आपका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो हमने ऐसे सेक्शन लेके सारे हेयर को स्ट्रेट कर लेना है। हमारा हेयर बहुत अच्छी तरीके से आप देखिए स्ट्रेट हो चुका है। अब हमें हेयर को थोड़ा ठंडा होने देना है, गरम में ही क्रीम को एप्लीकेशन नहीं करना है। तो अब हेयर को ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट क्रीम लॉरियल का लिया है, जो कि हार्ड क्रीम होता है, ये वर्जिन हेयर पे हम यूज़ करते हैं। तो अब इस क्रीम को हमें छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हेयर में इसको अप्लाई करना है। तो हमें इस क्रीम को रूट में टच करके नहीं लगाना है, 1 इंच छोड़ना है। उसके बाद हमें इस क्रीम को छोटे छोटे सेक्शन लेना है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको हेयर में इसे अप्लाई करना है और आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि रूट पे बिल्कुल भी ना लगे। और उसके बाद हेयर को आप जितनी अच्छी तरीके से मसाज करेंगे, क्रीम उतने अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होगा और आपका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। स्ट्रेटनिंग काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, इसमें करीबन आपको कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। अगर छोटे हैं तो आपको 5 से 6 घंटे लगते ही हैं। तो इसलिए आपको बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। क्रीम का एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको करना रहता है और उसके बाद क्रीम एप्लीकेशन करने के बाद आपको एक बार कॉम्ब से जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे निकालना है और हेयर को बिल्कुल स्ट्रेट करके रखना है। तो हेयर को बहुत अच्छी तरीके से हमें क्रीम लगाना है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्रीम हमें कॉम्ब से निकाल देना है और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है निकल जाएगी। उसके बाद हमें हेयर को स्ट्रेट रख देना है। सो यहाँ हमारे क्रीम की जो एप्लीकेशन है वो हो गई है। अब हमें हेयर को कम से कम 30 से 40 मिनट तक ऐसे ही रखना है। और इस बीच में आपके हेयर हो गए हैं, ये आपको देखने के लिए आपको एक हेयर लेना है और उसे हल्का सा खींचना है। अगर उसमें वेव्स आ जाते हैं, ऐसा कार का बन जाता है, तो इसका मतलब कि आपका जो वर्क है इसमें हो चुका है और आप हेयर को वॉश कर दीजिए नॉर्मल वाटर से। और किसी के हेयर में ये 30 मिनट में ये प्रोसेस हो जाता है, किसी के में 40 लगता है। और ये क्रीम की जो एप्लीकेशन है आपको करने में कम से कम 15 से 20 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन करने के बाद जो है आपको कम से कम 30 से 40 मिनट तक इसे रखना है और बीच में चेक करते रहना है। उसके बाद हम इसे नॉर्मल वाटर से हेयर को बहुत अच्छी तरीके से वॉश करेंगे ताकि बिल्कुल भी क्रीम जो है आपके हेयर में नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। तो हेयर वॉश के बाद हमें क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से इसे पहले टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद हम इसे ड्रायर से ड्राई करेंगे। आपको याद रखना है कि एकदम से आपको हॉट एयर नहीं देना है, आपको थोड़ी देर लो देना है, कोल्ड एयर देना है। उसके बाद मीडियम में ड्राई करना है। आपको हॉट देके बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना है, आपको लो टू मीडियम में ही हेयर को, पूरे हेयर को आपको सुखाना है बहुत अच्छी तरीके से। तो अब देखिए यहाँ हमारा हेयर जो है ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें क्या करना है, बहुत ही पतले पतले सेक्शन लेके हमें स्ट्रेट करना है हेयर को।
तो हमें इस समय जो हेयर स्ट्रेट करेंगे वो स्ट्रेट हमारा काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप जितना अच्छा स्ट्रेट करेंगे आपके हेयर उतने ज़्यादा अच्छे रहेंगे। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक सेक्शन में कम से कम आपको 8 से 10 बार स्ट्रेट करना है, स्ट्रेटनर चलाना है आपको कम से कम 8 से 10 बार चलाना है। तो आपके हेयर बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेट हो जाएंगे और आपको रिज़ल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। ये जो क्रीम होती है हमने जो लगाया है वो हमारे हेयर के जो बॉन्ड होते हैं उसे तोड़ती है। उसके बाद जो हम स्ट्रेट करते हैं, मतलब कि हम अपने हेयर को नया आकार दे रहे हैं, उसके बाद सेकंड क्रीम जो हम लगाते हैं वो उस जो भी हमने स्ट्रेट किया है उसे लॉक करती है, आपके हेयर को वैसा ही बनाती है, लॉक करती है और आपको शाइन देती है। तो यहाँ हमें बहुत अच्छी तरीके से छोटे छोटे सेक्शन लेके स्ट्रेट करना है, आप देख सकते हो। और आपको स्ट्रेट के लिए बहुत ही अच्छी मशीन स्ट्रेटनर की यूज़ करनी है। मैंने यहाँ आइकॉनिक प्रो का यूज़ किया था, इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शाइन आ गई और हेयर कितने स्मूथली स्ट्रेट हो गए हैं। तो ये जो हमने किया है, हमने अब हेयर को नया आकार दिया, नया रूप दिया। अब हम सेकंड क्रीम लगा रहे हैं जो कि न्यूट्रीलाइज़र होता है, और ये न्यूट्रीलाइज़र जो है आपके हेयर में शाइन देता है और आपने जो हेयर को न्यू शेप दिया रहता है उसे लॉक करता है। तो आपको न्यूट्रीलाइज़र को भी सेम लगाना रहता है। ये थोड़ा सा वाटरी होता है, आप बहुत ज़्यादा नहीं लगाना रहता है आपको इसे। और ये अगर रूट में लग जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बट हमें इसे भी रूट से आधे से 1 इंच छोड़ के छोटे छोटे सेक्शन में लगाना रहता है। और हेयर को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और आप अपने क्लाइंट को भी बोलिए बिल्कुल स्ट्रेट रहें वो, नहीं तो क्या होता है हेयर में वेव आता है आपके, तो फिर वो वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इस क्रीम का एप्लीकेशन करना है छोटे छोटे सेक्शन में और आपको कॉम्ब करना है। उसके बाद फिर हेयर को कम से कम इसमें भी आपको करीब आधे घंटे, आप इसे 20-25 मिनट, आधे घंटे आपको छोड़ देना है। चलिए, तो अब मैं आपको बता दूं कि हमें ऑयलिंग कब करना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये रहता है। तो हमें कम से कम 20 से 25 दिन के बाद ऑयलिंग करनी चाहिए, और अगर आप चाहें तो 1 वीक के बाद एक हेयर स्पा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि एक केमिकल ट्रीटमेंट है, हेयर से काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए हमें हेयर स्पा करना चाहिए। ऑयलिंग इसलिए नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है हेयर की ग्रोथ बढ़ जाती है, तो जिससे हमारा जितनी हेयर ग्रोथ होगी तो जड़ से तो ये होता नहीं है स्ट्रेट, इसलिए हमें, और केमिकल ट्रीटमेंट रहता है तो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग के लिए कम से कम 20 से 25 दिन बाद हेयर में ऑयलिंग करनी चाहिए। अब ये न्यूट्रीलाइज़र का क्रीम मैंने 30 मिनट तक रखा था। उसके बाद हमें फिर से नॉर्मल हल्का सा गुनगुना पानी से अगर आप वॉश करेंगे तो आपके हेयर में उतनी ज़्यादा शाइन आएगी। ये एक प्रो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आप लास्ट में अगर हल्के से गर्म पानी का यूज़ करते, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ही हल्के से, तो आपके हेयर में उतनी ज़्यादा शाइन आती है इससे। तो हमें अच्छी तरीके से वॉश करना है विदाउट शैम्पू, आपको नॉर्मल वाटर से वॉश करना है बहुत अच्छी तरीके से। अगर रिमूव नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा हेयर मास्क का एप्लीकेशन कर दीजिए, उसके बाद वॉश करिए, तो बहुत अच्छी तरीके से क्रीम को निकालना है। और हम फिर से लो टू मीडियम एयर देंगे, हॉट नहीं देंगे, और उसके बाद हेयर को बहुत अच्छी तरीके से ड्राई कर लेंगे। अब बात आती है कि आपको शैम्पू कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो आपको शैम्पू स्मूथ केराटिन शैम्पू या स्ट्रेट केराटिन शैम्पू जो दोनों आती है वही आपको यूज़ करना चाहिए, और कम से कम आप 6 मंथ तो यूज़ करिए ही। अगर आप 1 ईयर यूज़ करते हैं तो वो और भी ज़्यादा बेहतर है। तो आपको केराटिन और स्मूथ वाली शैम्पू यूज़ करना रहता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने रिबॉन्डिंग कराई है तो आपके बहुत हेयर फॉल आ रहे हैं। हेयर फॉल तब आते हैं जब ये प्रोसेस अच्छे से ना हुआ हो या आपने हेयर का अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रखा हो, तभी ये दिक्कतें आती है। नहीं तो कोई हेयर फॉल नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप जितनी हेयर की केयर करेंगे हेयर उतना अच्छा रहेगा। तो हमने न्यूट्रीलाइज़र के बाद हेयर को वॉश किया है, ड्राई किया है, उसके बाद हम फिर से आइनिंग करेंगे। ये हमारा 3rd आइनिंग है। तो हमें इस प्रकार से इसमें 3 से 4 बार आइनिंग करनी होती है। और इस समय भी हम छोटे छोटे सेक्शन लेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक हेयर को 7 से 8 से 10 बार आइनिंग करेंगे। तो आप ये देखिए हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। उनके हेयर इतने ज़्यादा रफ़ और ड्राई थे, और अब देखिए कितना स्मूथ और स्ट्रेट हो गया है, बहुत अच्छा शाइन आ गया है। लॉरियल से बहुत अच्छा शाइन आता है। अगर आप लास्ट में हल्के से गुनगुने पानी से अगर आप वॉश करते हैं तो आप मैट्रिक्स यूज़ करो, ग्लैड यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, आपके हेयर में बहुत अच्छा शाइन आएगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने यहाँ तक वॉच कर लिया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो अब हम हेयर को अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद फिर केराटिन का एप्लीकेशन करेंगे। इससे क्या होता है आपके हेयर जो भी डैमेज हुए रहते हैं, जो भी केमिकल से प्रोटेक्ट करता है केराटिन, तो लास्ट में हमें केराटिन का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे जो केराटिन क्रीम यूज़ कर रही हूँ वो प्रोटेक्ट का है, और आप इसे अमेज़ॉन से इजीली परचेस कर सकते हैं। इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी शाइन लाता है ये हेयर में।
कैरेटिन की जो क्रीम होती है हमें रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग की क्रीम के जैसे यूज़ नहीं करना होता है। इसे कम क्वांटिटी हमें 3 to 4 डॉट्स ही बस लगाने होते हैं, क्योंकि ये वाटरी होता है, बहुत ही जल्दी आपके पूरे हेयर में लग जाता है। और आप इसे आधे इंच छोड़ के उसके बाद हेयर पे पूरे लेंथ में बहुत ही अच्छी तरीके से लगाइए और बहुत अच्छी तरीके से हेयर का मसाज कीजिए। इसमें भी हमें छोटे छोटे सेक्शन लेके क्रीम का एप्लीकेशन करना रहता है, पर रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग के जैसे बहुत ही छोटे सेक्शन नहीं लेने रहते हैं। आप देख सकते हैं लगभग आप इतने सेक्शन लेके आप इसका एप्लीकेशन कीजिए और बहुत अच्छी तरीके से हेयर में मसाज करिए, बहुत अच्छी तरीके से, ताकि एक एक हेयर में बहुत अच्छी तरीके से ये क्रीम एब्जॉर्ब हो जाए, लग जाए। उसके बाद हमें लास्ट में कॉम्ब से जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे रिमूव कर देना है। अब मैं आपको एक और छोटी सी एक टिप्स देना चाहूँगी कि बहुत सारे क्लाइंट्स की ये मैंने सुना है, बोलते हैं कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है। तो हेयर फॉल वो इसलिए होता है कि क्या होता है, मैंने बहुत सारे पार्लर में देखा है कि जो भी ये स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा खींच के करते हैं, हेयर को पूरी बहुत ज़्यादा खींच करते हैं। तो उस कारण से क्या रूट से हेयर कमज़ोर हो जाती है और हमें हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें हेयर को स्ट्रेट करना है बहुत अच्छी तरीके से, हमें हेयर को खींचना नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग जो भी आप करवाते हैं आपको हेयर फॉल की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने छोटा छोटा सेक्शन लेके कैरेटिन की क्रीम का एप्लीकेशन किया है। कैरेटिन ट्रीटमेंट में आप ऑयल कम से कम आप 1 वीक से या फिर 4 to 5 डे के बाद ऑयल लगा सकते हैं अपने हेयर पे, पर रिबॉन्डिंग में आपको कम से कम 20 से 25 दिन के बाद ही लगाना चाहिए। कैरेटिन में क्या होता है, आपके हेयर स्ट्रेट नहीं होते, आपके हेयर को, डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, प्रोटीन देता है। अगर आपको हेयर स्ट्रेट कराना है और साथ में आप कैरेटिन भी कराना चाहते हैं तो आप रिबॉन्डिंग के बाद कैरेटिन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे हेयर पे कैरेटिन का एप्लीकेशन कर दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया है। अब हमें हेयर को 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। आप चाहें तो पॉलीथीन से हेयर को रैप भी कर सकते हैं और उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद हमें हेयर को अच्छी तरीके से ड्रायर की हेल्प से ड्राई करना है। तो यहाँ पे हमारे हेयर बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो गए हैं, जो भी क्रीम है एब्जॉर्ब हो गई है हेयर में। अब हम क्या करेंगे, हेयर के छोटे छोटे सेक्शन लेंगे और हेयर पे आइनिंग करेंगे। हम कैरेटिन के बाद आइनिंग इसलिए करते हैं ताकि जो कैरेटिन की क्रीम है वो हेयर में बहुत अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो जाए, बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। तो वैसे आप 1 से 2 बार अगर आइनिंग चलाएँगे हेयर पर तो एकदम से शाइन आ जाएगी, क्योंकि कैरेटिन में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है। पर फिर भी आपको 3 to 4 टाइम्स हेयर पर आइनिंग करनी है और इसे हेयर को आपको कम से कम 2 दिन तक ऐसे ही रखना है, वॉश नहीं करना है आपको। और 2 दिन के बाद आपको आपने अगर रिबॉन्डिंग करवाई है साथ में, तो रिबॉन्डिंग कैरेटिन की क्रीम जो आती है, शैम्पू और कंडीशनर, उसे आपको यूज़ करना है। और अगर आपने सिर्फ कैरेटिन करवाई है तो आपको जो कैरेटिन की शैम्पू और कंडीशनर आती है उसका यूज़ करना है। तो गाइस मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहूँगी और एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हमें क्लाइंट से पूछना पड़ता है, परमिशन लेते हैं, फिर अगर वो बोले तो फिर हमें मिलता है। तो इस तरीके से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें बहुत अच्छी तरीके से हेयर को स्ट्रेट करना है और कितनी ज़्यादा स्मूथ और शाइनी लग रही है। बिल्कुल ओरिजिनल हेयर तो लग ही नहीं रहा है। इनके हेयर आप शुरू के देखिए और अभी के देखिए कितनी अच्छी शाइन आ गई है, स्मूथ हो गई है हेयर। तो हमें इसी तरह से बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेट करना है सारे हेयर को। तो कैरेटिन के बाद हमारी यहाँ पे आइनिंग कंप्लीट हो गई और आप देख सकते हैं रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है, कितने स्मूथ, शाइनी, सॉफ्ट लग रहे हैं इनके हेयर, कितने ज़्यादा रफ़ एंड ड्राई थे। तो फाइनल रिज़ल्ट हमारा ये है। अब हमें 2 दिन तक हेयर को ऐसे ही रखना है, ना चोटी डालना है, ना क्लचर करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, पसीना आने से बचाना है ताकि हेयर में वेव्स ना आ जाए। और 2 दिन के बाद हमने स्ट्रेटनिंग और कैरेटिन दोनों किया है, इसलिए स्मूथ कैरेटिन की जो शैम्पू आती है उससे हम 2 डेज़ बाद ही हेयर को वॉश करेंगे।